जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये संभावित पेपर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिस भी स्टूडेंट के 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख या 28 दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, तो ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाली है क्योंकि कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें दोस्तों। ठीक है, देखो करंट अफेयर के क्वेश्चंस की मात्रा आज मैंने रखी है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों एक शिफ्ट में, है ना। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? शानदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देगा बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। बताएंगे आप लोग। मेरे भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों झारखंड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो जिन भी अपकमिंग डेट्स में जिनके भी एग्जाम है स्पेशली वो स्टूडेंट तो इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। MS वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा टैग आपको सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज का आकार अनुकूलित करने की अनुमति देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ना आपके 10 नंबर का, उसमें आपको MS एक्सेल, MS वर्ड प्लस ईमेल ये 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेने, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से 7-8 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे, इवन 10 में से 10 भी मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों लेआउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। आप सभी से एक अनुरोध और है, वीडियो को लाइक कर लेना अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी। आप सभी से इतना अनुरोध और है, ठीक है। टिप्पाणी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों? चाहे टिप्पाणी हो जाए, भवई हो जाए, ठीक है, टिप्पाणी भवई ये नृत्य बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। लास्या नृत्य हो गया, जी हाँ मैं बात करूँ गुजरात की दोस्तों, है ना। यहीं पर दोस्तों आप लास्या नृत्य भी ध्यान रख सकते हैं, लास्या नृत्य दोस्तों, ठीक है। भवई नृत्य ध्यान रखेंगे, भवई, और एक टिप्पाणी है ही दोस्तों। ठीक है, ये वो 3 लोक नृत्य जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं गुजरात स्टेट से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? बताएंगे आप लोग। करंट अफेयर क्वेश्चन अच्छे खासे मात्रा में ऐड किए मैंने आज, ठीक है। बेंगलुरु स्पोर्ट्स, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, यस बंबई ईगल्स या GS दिल्ली एजेस। तो दोस्तों ये जो खिताब जीता है उस टीम का नाम है GS दिल्ली एजेस। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग यहां से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखो कल की क्लास जिसने भी देखी है ना भाई उसको बहुत फायदा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था ना राष्ट्रपति से रिलेटेड में 3-4 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे, 4 बताए थे, उसमें से 2 एग्जाम में आए। आज की शिफ्ट की बात करूं, एक तो मैंने 61 वाला बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था दल बदल कानून के लिए बताया था किस अनुसूची में है वो भी बताया था, ठीक है। और वो क्वेश्चन आए भी हैं आज की शिफ्ट में। तो जिसने भी कल वाली क्लास देखी है ना भाई उसकी तो मजे आ गए भाई, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं डेली क्लास अटेंड करो, ये डेली 7 बजे आती है, ठीक है। इसके बाद 8 बजे RRB ग्रुप डी के लिए क्लास आती है, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो 8 बजे वाली क्लास अटेंड करें, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापित करने का और उनके प्रशासन करने का अधिकार दिया गया दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 28? देखो अनुच्छेद 32 इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसमें क्या, अनुच्छेद 32 में क्या बताइए दोस्तों, अगर किसी को पता है तो बताइए दोस्तों। इसी अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। फिलहाल इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा आर्टिकल 28 दोस्तों। आर्टिकल 28 आपको टिक करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अरे ये कौन सा चेंज आ गया क्वेश्चन एकदम से, 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? यहीं पर थे ना हम कि यहीं पर ये वाला क्वेश्चन कर लेता, हम यहाँ पर आ गए थे ना यहाँ तक। देखो ये जो मैंने अभी लिखा है ना दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे वीडियो पॉज हो गई थी, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो ये देखो आप देख सकते हैं नवीन अनुसूची में फर्स्ट किस संशोधन के तहत ऐड किया? फर्स्ट संशोधन 1951 में जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के थ्रू दल बदल कानून से संबंधित है। और ये जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 24√3 दे रखा है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, तो दोस्तों ऊंचाई होती है दोस्तों, और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था दोस्तों। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है गुरु,
ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 2 और यहाँ पर a। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, ऊंचाई 24 √3 क्वेश्चन ने दे रखा है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो √3 से ये √3 गायब, और यहाँ पे देख सकते हो a का मान कितना आ गया 48, 24 दूनी 48 होता है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी 48। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। समबाहु त्रिभुज है ना दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती हैं। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताएंगे, शानदार सा क्वेश्चन है। असम, पंजाब, छत्तीसगढ़ या हरियाणा? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में ये हरेली त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स किसे चुना गया है? देखो दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने ज्यादा ऐड किए, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि जो भी 50 नंबर का जीके जेस का पोर्शन है ना, उसमें 10 नंबर करंट अफेयर के 11 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से 8-9 क्वेश्चन तो आपको स्पोर्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, तो आप लोग आंसर करेंगे। ये पुरस्कार दोस्तों, इसमें पुरुष एकल एथलेटिक्स किसे चुना गया, तो आंसर आएगा मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। 8वीं रैंक, 5वीं रैंक, 6वीं रैंक या 7वीं रैंक? तो आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो, 8वीं रैंक हासिल की है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र या गुजरात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सागा दावा त्योहार है दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। और वो ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसको सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, बताइए। 36वां संशोधन याद है ना दोस्तों, जिसमें सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा दिया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा गुरुजी, इसका निर्माण कराया था अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी को दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी को ही दोस्तों अकबर ने राजधानी भी बनाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। गुजरात अभियान जब दोस्तों उसका सफल हो गया था, जीत गया था उस अभियान को, तब उसके याद में उसके मतलब उपलक्ष्य में दोस्तों इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करके उसको राजधानी बनाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन पण, दूसरा ऑप्शन दिनार, तीसरा ऑप्शन तोल और चौथा ऑप्शन काकड़ी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम है वो है पण। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे। आदित्य चोल, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र चोल, तीसरा ऑप्शन राजराज चोल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बताएंगे आप लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज चोल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखो एनोलॉजी का क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक, क्या आएगा इसकी जगह आंसर? ALDI का संबंध दोस्तों FQIN से है, तो वही संबंध आपको FJUR का आगे वाले से बनाना दोस्तों। तो क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे बनाओगे दोस्तों? देखो सिंपल ही लग रहा है। देखो A एक पे आता है, F 6 पे आता है, 1 से 6 प्लस 5 हो गया है, L 12 पे आता है, Q 17 पे आता है, प्लस 5 यहाँ पर भी हो रहा था, फिर क्या दिक्कत है? उड़ा दो क्वेश्चन को। प्लस 5 6 और 5 11, 11 पे क्या आता है? J आता है। सॉरी 11 पे क्या आएगा ना, J तो 10 पे आता है भाई। आंसर मेरा के से स्टार्ट होगा, तो इस बी ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वाले से पता करो, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर क्या आ रहा है? एन आ रहा है 5 पे, 9 और 5, 9 और 14 यानी प्लस 5 हो रहा है, तो 18 और 5 कितना होता है? 18 5 23 होता है। और 23 पे क्या आता है? 23 पे क्या आता है? W आता है, तो W आएगा, के से स्टार्ट हो रहा है और W आएगा, तो बस उड़ा दिया आंसर भाई, उड़ा दिया भाई, गर्दा उड़ गया। अब क्या उड़ गया क्वेश्चन? अगर आप एक एक करोगे दोस्तों तो आप इसमें उलझते रह जाओगे, अगर आप उड़ाओगे ऐसे कम समय में कर पाओगे तो ऐसे करोगे, है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये बताएंगे, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखो आपको शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चन सारे एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके पिछले बंद किए गए टैब को दोबारा खोला जा सकता है? Ctrl+T, Ctrl+R, Ctrl+Shift+T, Ctrl+Shift+N, क्या ऑप्शन होगा इसमें बताएंगे आप लोग? तो इसमें जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में आएगा, ऑप्शन नंबर सी में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लीजिए अगला प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक नाव धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर गति से और धारा की प्रतिकूल 13 किलोमीटर की गति से चलती है, तो नाव शांत जल में नाव की चाल यानी
बोट की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मेरे से पढ़े हुए चैप्टर तो अच्छे से कर पाओगे। देखो BWDS और यूपी, अब बहुत को तो ये पता नहीं चल रहा होगा क्या लिखा मैंने। देखो रेशियो बना लो। बी का मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, और यूपी का मतलब धारा की प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा। समझ में आ गया? चलिए आप डाटा लिख देते हैं। उसने बोला है धारा के अनुकूल यानी कि हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी 17 किलोमीटर की चाल, तो धारा की वैल्यू दे रखी 17 किलोमीटर, और उसने हमें धारा के प्रतिकूल की वैल्यू दे रखी 13 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे उसने ये पूछा आप तो मुझे नाव की चाल ज्ञात करके बताइए, यानी कि आपको उसने बी की वैल्यू पूछी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, और 30 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 15। तो आप कह पा रहे होंगे कि जो वोट की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 15। क्या आ चुकी है मेरे भाई? 15। अगर मुझे क्वेश्चन कहता कि डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के बताओ, तो अपन क्या करते मेरे भाई? डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते? इन दोनों को आपस में घटा के 2 का भाग कर देते। इन दोनों को आपस में घटाओगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में अगर घटाओगे तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकल जाएगी दोस्तों। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और 4 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगी 2। देखो दोस्तों 2 आ चुकी है, आ गया ना डब्ल्यू की वैल्यू। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 आ रहा है, और इन दोनों को घटाओगे तो देखो अप स्ट्रीम की वैल्यू आ रही है, यानी हमारा पूरा डेटा सेटिस्फाई हो चुका है। समझ में आ गया मेरे भाई कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को? देखो मैंने आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप तो मुझे नाव की चाल बताइए, मैंने आपको नाव की चाल भी निकाल के बता दी और वाटर की चाल भी निकाल के बता दी दोस्तों। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में ना आया हो मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गुरु हमें ये समझ में नहीं आया। या फिर दोस्तों अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो का कर्सर एक बार वापस पीछे करिएगा, फिर समझिएगा अच्छे से, इजीली समझ में आ जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? बताइए दोस्तों, रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या धार्मिक मामलों में मंदिर को? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये पेशवा एक प्रकार का पद हुआ करता था दोस्तों। कौन सा पद था? प्रधानमंत्री का पद था। कौन सा पद था मेरे भाई? प्रधानमंत्री का पद था। ये ध्यान में रखना आप लोगों को। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, या भरतनाट्यम? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब है कथक दोस्तों। और कथक कहाँ का फेमस है दोस्तों? यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों। ये कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस को हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का क्लासिकल डांस है। किसका दोस्तों मेरे भाई? ओडिशा का। ठीक है, और ये जो भरतनाट्यम है मेरे भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। शॉर्ट में टीएन लिख दूं क्या? टीएन का मतलब तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यायोशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग, ये भी इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। बताइए मेरे भाई ये जो यायोशांग उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों का जवाब है गुरुजी, ये मनाया जाता है मणिपुर में दोस्तों। किस में मनाया जाता है मेरे भाई? मणिपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जैन विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या राजीव गांधी विश्वविद्यालय? तो जवाब आएगा आप लोगों का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बताएंगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट WBF विश्व सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैसन गुनावान ने, मिथुन मंजूनाथ ने, संस्कार सारस्वत ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब आएगा संस्कार सारस्वत ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए है और उसे बेचा गया 135 में, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब आपको गुरु इतना इजी सवाल क्यों करवा रहे हो भाई? जो शिफ्ट में देकर आए ना उनसे पूछो दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कि इतना सामान इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, चलो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया है, क्या करें भाई, करवाना पड़ेगा। तो आपको गुरुजी कॉस्ट प्राइस तो थी 150 रुपए, लेकिन हम बेचकर कितने में आए? हम सेलिंग प्राइस कितने में करके उसको 135 में। हमने कितने का लॉस किया? हमें लॉस हो गया भाई 15 रुपए में। कितने का? 15 रुपए में। 15 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन हमें पता 15 रुपए में लॉस हो रहा है 15 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? मुझे तो भाई प्रतिशत से मतलब है, प्रतिशत में बताओ। तो भाई निकाल देते। किसके ऊपर होता है लॉस और प्रॉफिट? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछिए दोस्तों। तो अब आप ये कहोगे 15 दाएं 150 और 10 दाएं 100, तो मुझे 10% का क्या हो गया? हानि हो चुका है। 10% की मुझे क्या हो चुकी है? लॉस हो चुका है। मैंने लॉस फेस किया 10% का। ठीक है, यदि 500 रुपए पर 3 वर्ष में 216 ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर याद करिए। तो बिल्कुल साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है।
दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है ना। यहाँ पर गएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको साधारण ब्याज 216 रुपये दे रखा है। मूलधन आपको कितना दे रखा, 1200 रुपये। ठीक है, हाँ, समय कितना दे रखा, देखो दर नहीं दे रखी, दर निकालनी है। समय हमें 3 साल का दे रखा है और हमें फॉर्मूले का 100 लगा लेना है दोस्तों। मेरे भाई 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट लोगे दोस्तों आप। ठीक है, हाँ, अब ये कितनी बार जा रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डबल से काट लो। 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 12 चंग 72, तो 6% निकल के आ गई रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई नमोश्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करें की जाएगी दोस्तों। बताइए दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा, बताइए गुजरात के सीएम कौन है, बताइए भूपेंद्र पटेल, और यहाँ पे राज्यपाल कौन है दोस्तों, आचार्य देवव्रत। बताइए, तो यहाँ पर जो राशि प्रदान की जाएगी मेरे भाई 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है दोस्तों, तो ये हमारे राजस्थान राज्य ने शुरू की, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल में ही नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह ने, या निर्मला सीतारमण ने। तो ये आंसर आएगा वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है, राजनाथ सिंह जी के पास कौन सा है, रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी आप तो जानते हो पीएम है, और अमित शाह जी के पास कौन सा है, गृह मंत्रालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, पराग जैन, निधि तिवारी, के संजय मूर्ति, या तुहिन कांता पांडे। देखो दोस्तों, ये जो निधि तिवारी दोस्तों, ये पीएम की निजी सचिव है दोस्तों, पीएम की निजी सचिव, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पीएम की ये निजी सचिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आज मैंने करंट अफेयर अच्छे खासे रखे दोस्तों। ठीक है, हाँ, के संजय मूर्ति कौन है दोस्तों, बताइए दोस्तों, ये कैग के अध्यक्ष है, कैग के अध्यक्ष है दोस्तों, कैग के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, ये जो कैग वाला आर्टिकल है ना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, ये जो कैग वाला आर्टिकल है वो अनुच्छेद 148 में ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 148 में आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 148। तुहिन कांता पांडे, ये सेबी के 11वें अध्यक्ष है दोस्तों, 11वें अध्यक्ष हैं। 11वें अध्यक्ष किसके हैं, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया, यानी भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई इसका आंसर आएगा पराग जैन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो रेखा गुप्ता कौन है दोस्तों, दिल्ली की सीएम है दोस्तों, ये कौन है भाई, दिल्ली की सीएम है, ये ध्यान रखना, दिल्ली की सीएम है दोस्तों, कौन है, दिल्ली की सीएम है। संजय मल्होत्रा पढ़ा दिया था मैंने कल की शिफ्ट में भी दोस्तों, आरबीआई के 26वें गवर्नर है, आरबीआई के ये 26वें गवर्नर है, 26वें गवर्नर है। ठीक है, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, इन्हीं की तो जगह लिए इन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा मेरे शिरीष चंद्र मुर्मू इसका सही जवाब होगा। हाल में सीपी राधाकृष्णन को भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, तो ये भारत के दोस्तों 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 63 में रहता है। ठीक है, आर्टिकल 64 इंपोर्टेंट है। ठीक है, पदेन सभापति रहते हैं राज्यसभा के ये उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी गई है दोस्तों, बताएंगे। महिपाल सिंह, राजेश सिंह, अमित भटनागर, या केजीएस ढिल्लन। तो आंसर आएगा केजीएस ढिल्लन, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मैं आपको बीच बीच में कहता रहूंगा वीडियो को लाइक कर लेना, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है। क्वेश्चन नंबर 33, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, या अमेरिका। तो आप लोगों का जवाब आएगा अमेरिका में होगा इसका आयोजन। अगला प्रश्न, हाल में ही किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इवोशन सेंटर स्थापित किया गया है, रोम, पेरिस, ओस्लो, या आबू धाबी। बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा आबू धाबी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आज दोस्तों जो ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे थे स्टूडेंट, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनके क्या डेट्स में आज बदलाव हो गया। ठीक है, देखो डेट्स में बदलाव हो गया, उसका जिक्र मैंने आपको करवा दूंगा दोस्तों। अभी जो 8 बजे मैं उसमें क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कब कब डेट्स होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी आज डेट्स चेंज हुई है, आज ही नोटिस आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं 8 बजे जो क्लास लूंगा ना ग्रुप डी की, उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुई डेट्स। ठीक है, तो आपको क्लास जरूर अटेंड करना। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, या जम्मू और कश्मीर। तो बिल्कुल जम्मू और कश्मीर इसका सही जवाब होगा। निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो बजट से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, समुचित बजट, या एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आंसर आएगा थीम क्या है, सबका भारत विकास, सबका विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.4%, 5.4%, 3.5% या 5.5%। तो जवाब आ रहा होगा आप लोगों को सभी का 4.4%। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को 75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 75%, 25%, 50% या 100%। तो दोस्तों ये 74% बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये 100% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? पहला ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए 63,500 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 41,500 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 55,500 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 25,800 करोड़ रुपए। बताएंगे आप इसका आंसर क्या होने वाला है? तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 63,500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई? इंपोर्टेंट ये भी बनेगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो यहां पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है 10 लाख। दोस्तों कितने? 10 लाख आपको टिक करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए या 19,000 करोड़ रुपए। बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसमें से? तो यहां पर दोस्तों जो राशि का आवंटन किया गया 19,000 करोड़ रुपए का दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफर योजना, कौन सी दोस्तों? बफर में सफर योजना को शुरू किया गया है? बिहार राज्य में, असम राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में? बताएंगे दोस्तों, बताएंगे। देखो यहां पर मुझे आप यूपी के सीएम बताइए कौन है, और यूपी के राज्यपाल बताइए गवर्नर कौन है। इन दो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखो, यूपी के सीएम तो आपको पता ही, योगी जी, ठीक है। योगी जी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। हाँ, गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है भाई? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर मैं राजस्थान के सीएम के बारे में बात करूं और राजस्थान के गवर्नर के बारे में बात करूं तो बताइए कौन है राजस्थान के गवर्नर? तो आप हो गए यहाँ पर, कौन है? भजन लाल शर्मा। सीएम कौन है यहाँ पे? भजन लाल शर्मा, नोट करके रखेंगे, भजन लाल शर्मा। और यहीं के राज्यपाल कौन है? किशन राव हरिराव बागड़े साहब, किशन राव हरिराव बागड़े सर, ठीक है, बागड़े, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तो ये योजना शुरू की दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ से लॉक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या पाकिस्तान? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताएंगे आप लोग। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्गा श्मिड को, फिलेमोन यांग को, एंटोनियो गुटेरस को या एना लेना बेयरबॉक को? तो आंसर क्या आएगा? एना लेना बेयरबॉक को, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, हाल में ही किसके द्वारा प्रजाला काठे ना आत्मकथा, प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक किताब लिखी गई है? शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन कृष्णन अय्यर, तीसरा ऑप्शन बंडारू दत्तात्रेय और चौथा ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो दोस्तों ये लिखी गई है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, जो हरियाणा के राज्यपाल थे, लेकिन अब कौन है? अमीश कुमार, कौन है दोस्तों? अमीश कुमार घोष, है ना। हाँ, तो अभी चेंज हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे। मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे, आप सभी से अनुरोध है, एक बार लाइक कर लेंगे जल्दी से, और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, उन स्टूडेंट तक तो पहुंचा दो भाई जिसके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा। अब आपके काम की चीज की सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी रिवीजन के लिए? तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।
अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक और शानदार संभावित पेपर के साथ, तब तक मेरे स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।